बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है और सबसे पहले इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की, फाइलेटिक लीनेज की बात की और उसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की भी बात की थी कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और स्पेस में बायोलॉजी का क्या रोल है, कि बायोलॉजी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स के इरा या पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक मेथडोलॉजी के थ्रू सॉल्व होती हैं। उस मेथड को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। सो बायोलॉजिकल मेथड, आपको पता है कि साइंस जो है इज़ अ वेरी सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। साइंस जो है वो एक सिस्टमेटाइज सीरीज़ में चलती है, वो एक रैंडम वे में नहीं चलती। हम एक किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर हम लाइफ साइंसेस की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सेट ऑफ मेथोडोलॉजी होता है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होता है। उस मेथड को, नॉलेज को और उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को जिसके थ्रू उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस मेथड को बेसिकली बेटा हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। सो बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजी है इज़ वेरी शॉर्ट इन लॉज। ये बोला जाता है कि बायोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट इन लॉज। वो इसी वजह से है बिकॉज बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर एक सिस्टम, एक स्टेप्स को यूज़ करते हुए सॉल्व नहीं की जाएंगी तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब है कि बायोलॉजी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। डैट इज़ हो, अगर हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बायोलॉजी में शॉर्ट लॉस जो हैं वो बहुत कम होंगे। सो एक तो इसकी ये वजह, दूसरा हम स्टेप्स को यूज़ नहीं करते, दूसरी बात इसकी रीज़न ये है कि बायोलॉजी में शॉर्ट लॉस क्यों इतने शॉर्ट हैं। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि नेचर जो है इज़ वेरी इलूसिव। चेंज इन नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज की वजह से, इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ की वजह से भी बायोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट इन लॉस। तो बेटा ये हम लोग के पास स्टेप्स हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी एंड लॉ। सबसे पहले कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। सो अगर ऑब्जर्वेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन अगर हमने अच्छे तरीके से की है कि हमें इस प्रॉब्लम की डेप्थ का पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, ठीक है, हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अगर हमें उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम का पता चल गया कि भाई असल प्रॉब्लम ये है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको हमने क्योर फिर आगे किस तरह से करना है सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले हाइपोथेसिस करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने ये स्टेप्स को, ये क्राइटेरिया को हमने ऑब्जर्व किया और उसकी एक्सप्लेनेशन हम एक टेंटेटिव से बना देंगे। उसके बाद हम उसकी रीज़न्स बताएंगे कि हमने क्यों ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम राइज हुई, हमने इसको क्यों सॉल्व करना है, बिकॉज आगे इसके ये फ़ायदे हैं। उसके बाद डिडक्शन के बाद 2 टाइप्स की डिडक्शन करते हैं, वो हम कल बात करेंगे कौन सी होती हैं। डिडक्शन के बाद हम थ्योरी देते हैं। जब थ्योरी अगर अगेन इसको हम टेस्ट करते रहते हैं, अगर तो हमें रीजंस के बाद भी कोई फर्दर रीज़न नहीं मिलती तो अल्टीमेटली थ्योरी बिकम्स लॉस। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली मेड विद 5 सेंसेस। 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन सेंसेस हम लोग के पास होती हैं। फॉर एग्जांपल हीयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साइट, ठीक है। सो स्मेल, हीयरिंग, टेस्ट, टच और साइट, इन 5 सेंसेस को हम यूज़ करते हुए हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। और बेटा ऑब्जर्वेशन जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं और दूसरे को हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेसिकली लेस एक्यूरेट होती है। क्यों एक्यूरेट होती है? बिकॉज ये जस्ट हमें क्वालिटी के बारे में बता रही होती है। कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने की है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या उसके अंदर रीजन्स थी, क्या उसके अंदर डिडक्शंस की गई थी, इंडक्टिव थी या डिडक्टिव थी, फॉरगेट अबाउट इट। वो हमें सिर्फ ये बता रही होती है कि ये बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी इसकी ये डिडक्शन हमने की है,
ये मेरे पास एक्सप्लेनेशन आई है, मैंने 5 सेंसेस को यूज़ किया और मेरे पास ये 5 जो है वो इसकी सेंसेस को यूज़ करते ये ऑब्जर्वेशन से मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिए। सो हाइपोथेसिस उसने दे दिए। अगर तो वो उन ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ हमें उसकी एक्यूरेसी भी बता दे, उसकी मेजरेबल नंबर्स बता दें इन टर्म्स ऑफ नंबर, दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो अगर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी के बारे में बता रही है, लेस एक्यूरेट है, तो वो लेस एक्यूरेट होगी ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर हमें पता होता है क्वांटिटेटिव में। सो क्वांटिटेटिव एक्यूरेट के साथ साथ एग्जैक्ट भी होती है। नो डाउट के नेचर चेंज होने की वजह से ऑब्जर्वेशन में माइट बी डिफरेंट और चेंज मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन ये क्लू है कि अगर एक्यूरेट होगी और मेजरेबल होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो हमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एक एग्जांपल कोट करते हैं, हम कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल है humans are present in North Africa. So less humans are present in North Africa. For example हम कहते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में, शुमाली अफ्रीका में जो ह्यूमंस हैं वो कम है। नॉर्थ अफ्रीका के एरिया में, हैबिटेट में ह्यूमंस कम है, दूसरी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अच्छा, ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि कितने ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, उनके नंबर्स क्या हैं। अगर ये ह्यूमंस कम है तो उसके अलावा कोई और स्पीशीज़ प्लांट्स की, एनिमल्स की प्रेजेंट है या ह्यूमंस हैं, वो कितने हैं। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ये हमें नहीं बता रही है, जस्ट हमें एक क्लू दे रही है कि नॉर्थ अफ्रीका में ह्यूमंस प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, अगर क्वान्टिटेटिव की बात करें तो इसमें हमें बता देती है वो कि फॉर एग्जाम्पल 98 ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अफ्रीका। तो अगर नॉर्थ अफ्रीका में वो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ नंबर बताना ना उसने, कि 98 ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अफ्रीका, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो नंबर 2 स्टेप है बेटा इसका बायोलॉजिकल मेथड का, इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज बेसिकली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव हम लोग बोलते हैं सपोज्ड वैल्यू, सपोज्ड या जो फाइनल नहीं होती, सपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन भी इसको बोलते हैं कि जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको अब जस्ट जॉट डाउन कर दो कि मैंने साइट, टेस्ट, स्मेल, टच और हीरिंग, इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। उसके एक्सप्लेनेशन अगर वो आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस के जो अदर वेज हैं, दैट आर इमेजिनेशन। हमने इमेजिन कर लिया, फर्ज कर लिया, हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ थे, हमने डिस्कवरी की, हमने रेफरेंसेस को यूज़ किया, किसी हमने नेचुरलिस्ट को एज अ रेफरेंस के तौर पे ले लिया, उससे हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिल गई। ठीक है, हमने कंपैरिजन या एनालॉजी, एक ही बात होती है, एनालॉजी बेसिकली हम लोग कहते हैं कंपैरिजन को, कि हमने अगर हमने ह्यूमंस का आपस में कंपैरिजन करना है तो दोनों ह्यूमंस के हम एनालॉजी करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करेंगे पहले, इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, कौन सी कैरेक्टर्स इनमें डिफरेंट है। सो ये वेज हैं कि जिससे हम हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन की है। हम इमेजिन कर लेते हैं, हम डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम डिस्कवरी, इमेजिनेशन, प्रेफरेंसेस, एस्थेटिक प्रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, और हम कंपैरिजन या एनालॉजी के थ्रू भी बता सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन हमने की है इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है। सो जनरल वेज जो है वो बेसिकली 2 हैं। कहते हैं जो हाइपोथेसिस है वो या तो डिडक्टिव रीजनिंग का रिजल्ट है या वो कंसिक्वेंस या कि रिजल्ट है ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग इसकी हम कल बात करेंगे, बिकॉज ये हमारा थर्ड स्टेप है ऑफ ये 2 हमने आज कर ली ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन। इसकी 2 टाइप्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इसकी हम कल बात करेंगे कि रीजन्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक डिडक्शन जो स्पेसिफिक और जनरल्स के बारे में हमें बता रहे थे, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक।
तो ये दोनों टाइप्स जो हैं डिडक्टिव की और रीजनिंग की दोनों टाइप्स हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ये दोनों डिडक्शंस भी हाइपोथेसिस को बना सकती हैं। ठीक हो गया। सो आज हमने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में हमने ऑब्जर्वेशन और उसकी 2 टाइप्स की बात की, हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके वेज की बात की है, जनरल वेज की भी और अदर वेज की भी, कि जिससे हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आता है कि जनरल वेज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनरल वेज और अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस। तो उसमें बेटा हमने ये इसको लिखना है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। कल हम लोग डिडक्शन थ्योरी और लॉ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।